नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब हर किसी की निगाहें, हर एक पार्टी की निगाहें दलित वोट बैंक पर टिक गई हैं। दलित वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। दलित वोट बैंक यानी कि मायावती का वोट बैंक। मायावती यानी कि बीएसपी की आज स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है, नंबर्स कितने आए हैं पिछले कुछ चुनावों के, अगर हम उठा लें आंकड़े तो उसको देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। पैरेलल में चंद्रशेखर आजाद बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दलितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि उनके पास मुस्लिम और यादव वोट बैंक जो समीकरण बना हुआ है सदियों से, केवल उसके सहारे राजनीति आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। और 2024 के चुनाव में भी हमने देख लिया, दलितों ने अच्छा खासा वोट बैंक जो था वो शिफ्ट हुआ विपक्ष की तरफ, यानी कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के खेमे में। तो 2027 का चुनाव अगर अखिलेश यादव को जीतना है तो दलितों को भी साथ लाना पड़ेगा, पिछड़ों को भी साथ लाना पड़ेगा। केवल मुसलमान, मुस्लिम वोट बैंक, अल्पसंख्यक और यादव वोट बैंक से बात नहीं बनेगी। और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत शुक्ला पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो प्रशांत भाई, दलित वोट बैंक केंद्र में है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में। देखिए, एक बड़ी शानदार बात है राजनीतिक तौर पर, जो राजनीति को समझते हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत को। मायावती जी का जो कोर वोट बैंक है, जिसको जाटो कहा जाता है, इंटरेस्टिंगली ये बड़ा चौंकाने वाला है। मुझे नहीं पता कि कौन लोग इसके बारे में बात करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन 24 में भले ही उनका वोट शेयर 19.5 से खिसक करके 10.5 के 9.5 के आसपास आ गया हो, लेकिन अगर कोर की बात करेंगे ना तो 1% का जंप है बीएसपी में वो। और वो जो जंप है वो भारतीय जनता पार्टी से बीएसपी की तरफ शिफ्ट का जंप है। बाकी का यानी कि नॉन जाटो जो वोटर है, उसका डिडक्शन हुआ इंडिया अलायंस की तरफ, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों से। ओवरऑल अगर पिक्चर देखेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। पहली चीज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद ने जबरदस्त तरीके से अपनी छाप छोड़ी है इस चुनाव के बाद। और जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर सही दिशा उनको मिलती रही और सही तरीके से काम करते रहे, और अगर मतलब बहुत सारे ऐसे दलित नेता रहे हैं जिन्होंने शुरुआत में अच्छा किया, फिर धीरे धीरे उनका अवसान की तरफ चलते चले गए, उन गलतियों से अगर वो सीखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो चुनाव होगा वो बहुत रोचक होने जा रहा है। पहली चीज, मायावती जी के वोट बैंक की जहां तक बात है, देखिए समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात करती है, पिछड़ा बात करती है, दलित की बात करती है, अल्पसंख्यक की बात करती है। और समाजवादी पार्टी ने अपने मूल स्वभाव से हट करके, अब देखिए बाबा साहेब की होर्डिंग्स लगवा दी समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में, और लगातार देखिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक पूरा का पूरा पर्चा छपवाया है जो बूथ तक जाएगा। अभी पिछले दिनों ही हम लोगों ने उस पर काम भी किया, बातचीत भी की इससे पहले भी। तो आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का पूरा फोकस उसी पर है। 1 तारीख को भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस मनाया जाता है। राजधानी लखनऊ के सहकारिता भवन में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाकायदा भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस समाजवादी पार्टी ने मनाया, और न सिर्फ मनाया, वहां पर मान्यवर साहब कांशीराम की तस्वीर सपा के बैनर पर नजर आई, पोस्टर पर नजर आई, बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर नजर आई। तो अब आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी ये बात, ये ताकत समझ चुकी है कि अगर उसको सत्ता में वापसी करनी है तो उसको बहुजन समाज पार्टी का जो मूल स्वभाव है उसको पकड़ना पड़ेगा, मूल नेचर पकड़ना पड़ेगा। और आप ये देखिए, उस नेचर को, उस स्वभाव को पकड़ने के लिए समाजवादी पार्टी बहुत आप देखिए सूझबूझ भरे अंदाज में बहुजन समाज पार्टी से जो नेता समाजवादी पार्टी में आए हैं उनको फ्रंट में लेकर के चल रही है।
आरके चौधरी को फ्रंट में रख रही है, लालजी वर्मा को फ्रंट में रख रही है, मझुआ में देखिए उधर उनको क्या नाम है, मैं नाम उनका भूल रहा हूं, उनको फ्रंट में रख रही है। ये ऐसे नेता थे जो बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे, मायावती जी के बेहद खास और करीबी रहे। तो आप ये समझिए। और देखिए चंद्रशेखर की जैसे बात करते हैं, चंद्रशेखर का राजनीतिक प्रभाव भाई समाजवादी पार्टी के जितना तो नहीं है ना अभी। अगर समाजवादी पार्टी में कोई नेता आएगा, उस नेता को समाजवादी पार्टी जितना मान सम्मान दे सकती है, उतना मान सम्मान चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वो छोटे दल हैं और ये बात चंद्रशेखर आजाद खुद एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के पास एक ऑप्शन है, वो ये कि जो बहुजन समाज पार्टी के तीसरी फ्रंट के जो लीडर्स हैं उनको तोड़ा जाए। अभी आगरा में बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में, बसपा से आए तमाम सारे लोगों की ज्वाइनिंग हुई, और आगे भी तमाम सारे लोग इससे पहले भी ज्वाइन करते रहे हैं। तो आप ये समझिए कि सबका जो दारोमदार है, खास तौर पर जो एंटी एनडीए जो दल हैं, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे वो नॉन इंडिया अलायंस की बात हो, भाई चंद्रशेखर भी वही काम कर रहे हैं, बीएसपी में सेंध लगा रहे हैं, और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी वही काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए कि अभी जो संगठन के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो चर्चाएं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को किसी दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। हाँ, ये सारे जो राजनीतिक घटनाक्रम हैं, ये सारी जो पॉलिटिकल प्रिपरेशन है, ये 2027 के लिए हैं। और ये बात इस बात की तस्दीक कर रही है कि आने वाले वक्त में अगला जो चुनाव होगा वो बाबा साहब अंबेडकर, रिजर्वेशन, संविधान और दलितों के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है अनुज जी। अच्छा, मैंने जितना उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा है, लोगों के जो नेताओं के बयान सुनते हैं, चंद्रशेखर और अखिलेश यादव, इन दो लोगों के बयान पर अगर गौर कीजिए तो मायावती का सवाल जब भी आता है तो वो लोग किनारे से निकल जाते हैं, किसी तरह की कोई आलोचना नहीं करते हैं। चंद्रशेखर ने तो यहां तक कह दिया कि मायावती हमारी नेता है, हम उनकी बुराई नहीं सुन सकते हैं। अखिलेश यादव से जब भी पूछा जाता है तो वो घुमा फिरा कर बयान देते हैं, सीधा हमला मायावती पर नहीं करते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई और रणनीति है, कोई और सोच है प्रशांत भाई, या फिर दलित वोट बैंक को केवल साधना है, यही एक राजनीति है यही उत्तर प्रदेश में इन दो नेताओं की? देखिए एक बात मैं बता दूं, जहां तक मैंने बस बहुजन समाज पार्टी को समझ पाया हूं, समझता हूं, आज की तारीख में या तो कांशीराम साहब एक बड़े नेता थे जिनसे दलितों, शोषितों, वंचितों का एक भावनात्मक लगाव था, और या फिर मायावती जी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि बहुत बुरी से बुरी स्थिति में भी, आज की तारीख में जिस स्थिति में बसपा है, उस स्थिति में भी मायावती जी से बड़ा इस देश में कोई भी दलितों का नेता है नहीं। और ये नेता नंबर्स और वोट प्रतिशत की बात मैं नहीं कर रहा, ये मैं उसी भावनात्मक लगाव की बात कर रहा हूं जो लगाव कांशीराम से लोगों का था, वही लगाव आज की तारीख में बहन जी के साथ है। तो आप ये समझिए, जो नेता मायावती जी पर सीधा हमला करेगा उसको राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो कोई अन्य नेता। और यही वजह है कि तमाम सारे नेता, जो भी मैच्योर लीडर्स हैं, वो कभी भी मायावती जी पर सीधा अटैक नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी अटैक नहीं करती। आप देखिए कितने भी आरोप लगते हैं कि मायावती जी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, उसके पीछे बहुत सारे और भी कारण हैं। हल्की पॉलिटिक्स करने वाले ये बात बता देते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मायावती की पॉलिटिक्स है, जो बहुजन समाज पार्टी की पॉलिटिक्स है, ये सब उसी से निकले हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी के 30% सांसद बीएसपी की पृष्ठभूमि से हैं। चंद्रशेखर आजाद का जो पूरा कैडर है वो बहुजन समाज पार्टी की नींव पर खड़ा हुआ है, वहीं से आए हुए सब लोग हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात मानकर चला जाए कि 27 का चुनाव आर या पार करने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो दलितों के पास है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, सिर्फ दलितों की बात नहीं है। हम्म बात यह है कि 22% जो दलित वोटर है उत्तर प्रदेश में, हम्म वो सबसे ज्यादा किसके पास जाता है। हम्म और ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ी टेंशन की बात है कि बहुजन समाज पार्टी जो सक्रियता अपनी बढ़ा रही है हाल फिलहाल में, हम्म ये टेंशन वाली बात है। क्योंकि हम्म अगर अगर बहुजन समाज पार्टी उठी तो ये बात हर दल को, हर नेता को पता है, नुकसान उसका होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर कोई और दल। हम्म। तो कुल मिलाकर दलितों पर हर किसी की नजर है, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। और मायावती एक बार फिर से आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन किया गया था पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। पूरे जितने भी बसपाई थे, बीएसपी के कार्यकर्ता थे, वो नीले झंडे के साथ, नीली टोपी के साथ सड़कों पर आ गए थे। और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि मायावती ने कम बैक कर लिया है, एक बार फिर से ग्राउंड पर बीएसपी दिखाई दे रही है। और अगर बीएसपी ग्राउंड पर मजबूती के साथ दिखाई देती है तो हर एक पार्टी के लिए दिक्कत है, क्योंकि एकजुट एकमुश्त जो वोट बैंक है दलितों का, वो मायावती के खाते में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रशांत भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।